हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो पे अपन बात करने वाले हैं पॉप्लिटियल फोसा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको यूनिवर्सिटी में, प्री यूनिवर्सिटी में, फिर इंटरनल एग्जाम में, जो भी एग्जाम है आपको आना ही आना होता है। ठीक है, पॉप्लिटियल फोसा शॉर्ट नोट्स में आता है। ठीक है, तो क्या क्या कंटेंट अपन पॉप्लिटियल फोसा में लिख सकते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, कैसे मसल्स का ओरिजिन यहाँ पर में और किस तरीके का बाउंड्रीज होता है और इसका कंटेंट क्या है। ठीक है, देखो इसका कंटेंट बेसिकली जो आगे से जो कंटेंट आ रहा था वो पीछे की तरफ आएगा, है ना। जो चीजें थाई से निकल के आ रही थी वो चीजें अब यहाँ पर में पॉप्लिटियल फोसा में इंटर करने वाली है। ठीक है, तो उसका कंटिन्यूएशन से रिलेटेड अगर आपको और डिटेल्स में अच्छे से जानना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं फीमोरल ट्रायंगल का, उसके बाद एडक्टर कैनाल का। तो उसमें अपन अच्छे से डिस्कस किए कि किस तरीके से फीमोरल आर्टरी नीचे की तरफ आती है, फीमोरल वेन नीचे की तरफ आती है, सेफनस वेन किस तरीके से नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स अपन ने पहले देख चुका है। अब उसी से रिलेटेड आगे कंटिन्यूएशन अपन देखते हैं पॉप्लिटियल फोसा। ठीक है, तो पॉप्लिटियल फोसा एक तरीके का डायमंड शेप्ड हॉलो, एक तरीके का स्पेस है जिसको बोलते हैं पॉप्लिटियल फोसा। ऑन द कहाँ है? ऑन द बैक ऑफ द नी। ठीक है, बैक ऑफ द नी ज्वाइंट पे जब आप देखोगे तो ये डायमंड शेप्ड यहाँ पर में स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको क्या बोलते हैं? डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, पॉप्लिटियल फोसा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉप्लिटियल फोसा बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये क्या है? इट इज प्रोमिनेंट व्हेन नी इज फ्लेक्स। तो नी जब अपन फ्लेक्स रखते हैं ना, नी जब टोटली फ्लेक्स रहता है उस केस में ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जो वेसल्स होते हैं, जो आपको बताया था, जो थाई से जो वेसल्स होते हैं उसको लेग में जाना है। ठीक है, तो पीछे की तरफ से ये पूरा पॉप्लिटियल फोसा से यहाँ पर में कंटेंट लेग में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये पॉप्लिटियल फोसा है जिसके थ्रू यहाँ पर में कंटेंट सारा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, तो आप ये डायग्राम आपको दिख रहा है, बाउंड्रीज में आपको ये डायग्राम बना के आना है। ठीक है, तो बाउंड्रीज में सबसे पहले ये हमारे पास हो गया, सबसे पहले इस साइड, ये दो साइड अपन अपने पास है। मीडियल साइड, ठीक है, मीडियल साइड हो नहीं, ये आपके पास है लैटरल साइड और ये आपके पास है मीडियल साइड। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये हमारे पास है लैटरल साइड, ये हमारे पास है मीडियल साइड। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं तो मीडियली क्या प्रेजेंट होता है? सुपीरियो मीडियली, सुपीरियो लैटरली। ठीक है, इन्फीरियो मीडियली, इन्फीरियो लैटरली। क्या है? ऐसे अपन डिमार्केट कर लेते हैं। ठीक है, तो सुपीरियो मीडियली आप देख रहे हो यहाँ पर में सेमी टेंडेनस आपको मसल्स दिख रहा है। ठीक है, और सेमी मेम्ब्रेनस आपको मसल्स दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सुपीरियर लैटरली आपको बाइसेप्स फ्यूमोरिस आपको दिख रहा है। ठीक है, बाइसेप्स फ्यूमोरिस यहाँ पर में दिख रहा है। ठीक है, ये जो मसल्स है इसको बोलते हैं बाइसेप्स फ्यूमोरिस। ठीक है, इंफीरियोमीडियली आपको क्या दिख रहा है? मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस एंड लैटरली, इंफीरियर लैटरली आपको लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस। तो ये दोनों याद करना बहुत आसान है। इसको कैसे याद रखें? सुपीरियर मीडियली, देखो यहाँ पर मीडियली में एम आता है तो मेम्ब्रेनस आएगा। उसके मिलता जुलता एक मसल है सेमी टेंडेनस, तो एक जैसा दोनों भाई एक जैसा आएगा। ठीक है, लैटरली बाइसेप्स फ्यूमोरिस याद रख लेना। ठीक है, लैटरली बाइसेप्स फ्यूमोरिस याद रखना। क्या याद रह जाएगा? बाउंड्रीज के बारे में। चलो, अब यहाँ पर में लैटरली आपको दिख रहा है प्लांटेरिस भी यहाँ पर में आ रहा है। ठीक है, तो लैटरली आपको प्लांटेरिस भी याद रखना है और लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस, तो ये दो भाई नीचे की तरफ और ये दो भाई ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। ठीक है, तो ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब फ्लोर के बारे में बात करते हैं। ये जो फ्लोर है ना, ये जो फ्लोर है, ये ऊपर से नीचे बात करते हैं तो पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर, यहाँ पे आपको पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ द फीमर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे आए तो यहाँ पर पूरा सेंटर ऑफ द नी ज्वाइंट है, तो क्या पॉप्लिटियल सरफेस है। उसके बाद क्या कैप्सूल दिखेगा? जब अपन नी ज्वाइंट पढ़ेंगे ना तो सारा चीज अपन देखेंगे। ठीक है, तो कैप्सूल्स में आपको क्या, यहाँ पर में आपको कैप्सूल दिखेगा जो पूरे नी ज्वाइंट को कवर किया हुआ रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप लिगामेंट आपको दिखेगा जिसका नाम है ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। ठीक है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो फ्लोर है ना पॉप्लिटियल फोसा का, ये इस तरीके से बना रहा है। ठीक है,
जो फ्लोर है पॉप्लिटियल फोसा का, सबसे पहले ऊपर में आपको दिख रहा है पॉप्लिटियल सरफेस, ठीक है। तो ये पूरा पॉप्लिटियल फोसा है यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉप्लिटियल सरफेस है, फिर आपको कैप्सूल्स हो गया, फिर उसके बाद ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट दिख रहा है, ठीक है। ये ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट आपको दिख रहा है, ये लिगामेंट अपन पढ़ेंगे भी नी जॉइंट में, ठीक है। एंड पॉप्लिटियल फेशिया दिखेगा। अब ये पॉप्लिटियल फेशिया है ना, ये पॉप्लिटियल फेशिया जो है इस तरीके से ये पूरे कवर किया रहता है पॉप्लिटियस मसल्स को, ठीक है। तो पॉप्लिटियस मसल्स को ये पूरा फेशिया है, उसके ऊपर में पॉप्लिटियस मसल्स के ऊपर में अब ये फेशिया पूरा इस तरीके से कवर किया हुआ है। तो क्या बात समझ में आएगी? फ्लोर समझ में आ गया। फ्लोर इज लाइक अ एंटीरियर वॉल, ठीक है। फ्लोर इज लाइक अ एंटीरियर वॉल, ठीक। रूफ इज लाइक अ पोस्टीरियर वॉल। तो रूफ कौन बना रहा है? ठीक है, रूफ कौन बना रहा है? आप देख सकते हो यहाँ पर में रूफ इज फॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग पॉप्लिटियल फेसिया, ठीक है। फॉर्म फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग जो पॉप्लिटियल फेसिया है, ठीक है। ये जो पॉप्लिटियल फेसिया है ये पूरे तरीके से यहाँ पर में रूफ बना रहा है, ठीक है। सुपरफिशियल फेसिया ओवर द रूफ कंटेंट्स, इसमें अब इसमें जो सुपरफिशियल फेसिया है ना रूफ, अब इसको पूरे स्किन वाला लाइनिंग टाइप का आप समझ लो, ठीक है। तो वो हो गया, ठीक। तो अब इस स्ट्रॉन्ग पॉप्लिटियल फेशिया नाम आपको याद रखना है कि जो ये रूफ बनाएगा, ठीक है। अब इसको बोलते हैं, अब इसके जो सुपरफिशियल फेशिया है ना रूफ के ऊपर, तो ये यहाँ पर भी क्या क्या होगा, शॉर्ट सेफनेस वेन होता है, 3 क्यूटेनियस नर्व आपको मिलेगा। कौन कौन? टर्मिनल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। एंड सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, ठीक है, सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो पॉप्लिटियल फोसा है, ठीक है, और यहाँ पर में ये पूरा फेसिया, इसको पियर्स करते हुए तीन नर्व निकल रही है आपको। सबसे पहले आपको दिख रहा है पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द मिडिल क्यूटेनियस नर्व। उसके बाद टर्मिनल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। और उसके बाद सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, ठीक है। उससे और एक और स्ट्रक्चर पियर्स कर रहा है, शॉर्ट सेफनस नर्व वेन, ठीक है। तो ये चार स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पर में याद रखना है। 3 क्यूटेनियस नर्व है और उसके बाद आपके पास क्या है, एक शॉर्ट सेफनस वेन है, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो, तो ये डायग्राम उसके नीचे आपको बना देना है। तो बाउंड्री में आपको एक ये डायग्राम और एक ये डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। उसके बाद एक ये डायग्राम, तो ये 3 डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, बाउंड्री में, ठीक। ये डायग्राम नहीं भी बनाओगे चलेगा, बट आप देख सकते हो यहाँ पर में ये जो फेसिया है ना पॉप्लिटियस मसल्स को पूरे तरीके से कवर कर रहा है ना। ये जो पॉप्लिटियस मसल्स को कवर कर रहा है, ये फेसिया कवरिंग द पॉप्लिटियस मसल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर में कैप्सूल आ रहा है, ठीक है, और कैप्सूल्स आ रहा है, कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट एंड ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, देखो इस तरीके से है, ठीक है। ये ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट है, ठीक। चलो कंटेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नाम है पॉप्लिटियल फोसा, तो उससे रिलेटेड वेन, आर्टरी और नर्व आपको मिलेगा। नर्व में आपको क्या मिलेगा? टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। तो आपको बताया था कि जो टीबी ये जो नर्व है, अपन कौन सा नर्व पिछले लेक्चर में पढ़े थे, क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, अपन कौन सा नर्व पढ़े थे इसमें? सियाटिक नर्व, ठीक है। तो सियाटिक नर्व जब अपन देखे थे, ये जो सियाटिक नर्व है इसका बाइफर्केशन अपन देखे थे कि एक तो टिबियल नर्व था, एक कॉमन पेरोनियल नर्व था, है ना। टिबियल नर्व था, एक कॉमन पेरोनियल नर्व था अपने पास, है ना। तो आप देख सकते हो ये जो टिबियल नर्व और एक कॉमन पेरोनियल नर्व है, इसमें किस तरीके का बाइफर्केशन है, ठीक है। तो टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व दोनों सियाटिक नर्व यहाँ पर में बनाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पर में देख रहे हो, नी के आसपास आके ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं लिखा भी होगा कि किस तरीके से यहाँ पर में इसका कोर्स था, ठीक है। हाँ, विद द सुपीरियर एंगल ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा इट डिवाइड्स इनटू टर्मिनल ब्रांचेज एंड टिबियल कॉमन पेरोनियल। तो ये चीज आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बस वही चीज को मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। तो सारी चीज आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस उसको कुछ कुछ चीजें को आपको इंटरलिंक करना यहाँ पर में इंपॉर्टेंट है। तो जो भी पिछला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ना, तो उसको इंटरलिंक करके मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर में, ये चीज समझना, ठीक है। ओके, सो अब कंटेंट आप देख सकते हो, टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरियोनियल। क्या इससे याद हो जाएगा? सियाटिक नर्व सुपीरियर, यहाँ पर में आप देख रहे हो कि जो सुपीरियर ब्रांच है ये सियाटिक नर्व है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये देखो दो पार्ट में। एक आपके पास टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरियोनियल। बट याद रखना जो मीडियली आपको दिख रहा है वो टिबियल नर्व है, जो लैटरली आपको दिखेगा वो कॉमन पेरियोनियल नर्व जाएगा, ठीक है, या फिबुलर नर्व भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखो ये जो नर्व है ना, इस तरीके से ये आया, ठीक है। अब क्या आ रहा है यहाँ पर?
पॉप्लिटियल कॉमन पेरिफेरल नर्व हो गया, पॉप्लिटियल वेन हो गया इसका ट्रिब्यूटरीज एंड इट्स ब्रांचेस, पॉप्लिटियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तो पॉप्लिटियल वेन आपको दिख रहा है एंड पॉप्लिटियल क्या है, ये पॉप्लिटियल आर्टरी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो पॉप्लिटियल आर्टरी किसका कम्युनिकेशन है, फ्यूमरल आर्टरी का। ठीक है, तो फ्यूमरल आर्टरी कहां से बना था, फ्यूमरल आर्टरी क्या बनाया, पॉप्लिटियल आर्टरी बनाया। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर जो अपने पास है पॉप्लिटियल लिम्फ नोड भी मिल रहा है, तो अपने पास लिम्फ नोड, वेन्स और आर्टरी ऐसे याद हो जाएगा। नर्व कैसे याद रखेंगे, सियाटिक नर्व अपन आ रहा था ऊपर से नीचे और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो लिम्फ नोड याद होगा, पॉप्लिटियल पैड ऑफ द फैट। ठीक है, तो ये आपको फैट यहाँ पर में मिलेगा। ठीक है, ये जो पॉप्लिटियल पैड ऑफ द फैट है यहाँ पर में आपको मिलेगा, इस बीच वाले एरिया में बेसिकली ये मिलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले। अब इसका रिलेशन अपन को समझना इंपॉर्टेंट है। जो ये कंटेंट है ना आर्टरी और नर्व, ठीक है, तो अपर पार्ट में इसका रिलेशन आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि जो पॉप्लिटियल आर्टरी है ना, नर्व और आर्टरी, तो देखो यहाँ पर मैं ये तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाले पार्ट में आपको सबसे पहले नर्व दिख रहा है, फिर वेन दिख रहा है, फिर आर्टरी दिख रहा है। ठीक है, नर्व, वेन, फिर आर्टरी, टिबियल नर्व, फिर उसके बाद पॉप्लिटियल वेन, फिर आर्टरी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद बीच वाला पार्ट में ना आपको ये सारा चीज एक जगह इंटरलिंक होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है ना उसमें क्या हो रहा है, देखो आर्टरी यहाँ पर में लैटरल टू मीडियल आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर में आर्टरी क्या हो चुका है, लैटरल से मीडियल आ चुका है। ठीक है, लैटरल टू मीडियल अगर देखते हैं, लैटरल टू मीडियल देखते हैं तो नर्व, वेन, फिर आर्टरी। ठीक है, तो क्या इंटरचेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये तीनों आपस में इंटरचेंज हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात। तो जो नर्व वेन आर्टरी था वो अब नर्व वेन आर्टरी हो गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एकदम ही उल्टा हो गया, ये ऐसे था तो ये उल्टा हो गया, एकदम उल्टा रिलेशन हो गया यहाँ पर नीचे में। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। ठीक है, अब देखो ये कौन कौन सा ब्रांचेस देता है, टीबियल नर्व आपके पास कौन कौन सा ब्रांचेस देता है, ये किसको किसको देगा, सबसे पहले प्लांटरीज को, क्योंकि मैं बता चुका हूं और इसका रिलेशंस आप देख सकते हो। ये नर्व है हमारे पास और ये यहाँ पर में पॉप्लिटियल आर्टरी है। ठीक है, तो ये पॉप्लिटियल आर्टरी आप देख सकते हो, यहाँ पर में आर्टरी हो गया, ये नर्व इधर साइड हो गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये मीडियली आपके पास हो गया, ये लैटरली हो गया। ठीक है, ये आपके पास मीडियल साइड है और ये लैटरल साइड है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा लेटरल टू मीडियल बोल दिया था, ये आपके पास मीडियल साइड है, ये हमारे पास लेटरल साइड है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, चलो तो इतनी बात क्लियर है, हो जाएगा इतना। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, जो पॉप्लिटियल आर्टरी हो गया, पॉप्लिटियल वेन हो गया, उसके बाद आर्टीरियल एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट। ठीक है, तो अपन इसको ना नी जॉइंट में डिस्कस करेंगे। जब अपन आर्टीरियल एनास्टोमोसिस जब नी जॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें आर्टीरियल एनास्टोमोसिस अराउंड द नी जॉइंट वहां पर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलेगा। ठीक है, वहां पे अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको यहाँ पर में रखते हैं, क्योंकि एक और एनास्टोमोसिस आपको बताना है। ठीक है, कुछ एनास्टोमोसिस है जो बैक ऑफ द थाई में आपको बचा हुआ था, छोटा सा टॉपिक है, बस वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज अपन वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी डिस्कस करते हैं जो उसका क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों। ठीक है, तो पॉप्लिटियल आर्टरी के बारे में हो गया, यहाँ पॉप्लिटियल फोसा हो गया। अब पॉप्लिटियल फोसा से रिलेटेड अपन कुछ साइलेंट फीचर्स अपन देख लिए कि पॉप्लिटियल वेन किस तरीके से, टिबियल नर्व अपन अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉप्लिटियल पल्स अपन फील करते हैं, इसके रिलेटेड एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी आपको लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि पॉप्लिटियल पल्स आप फील करते हैं। ठीक है, जो कि आपको फ्लेक्स नी में आपको फ्लेक्स टू फील इन द फ्लेक्स टू रिलैक्स द पॉप्लिटियल फेशिया। ठीक है, तो उस केस में आप फाइंड कर सकते हैं। मोस्ट डिफिकल्ट पल्स टू फील अमंग्स्ट ऑल द पेरिफेरल पल्स, तो जितने भी पेरिफेरल पल्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये होता है कि इसको फाइंड करना होता है। ठीक है, चलो तो इसको कैसे फील करते हैं, जो इसमें कैसे फील करते हैं, सबसे पहले टू फील द पॉप्लिटियल पल्स द फर्स्ट फ्लेक्स द नी टू रिलैक्स द पॉप्लिटियल फोसा। सबसे पहले
नी को फ्लेक्स करते हैं ताकि जो पॉप्लिटियल फेसिया है ना वो रिलैक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिंगर टिप्स को दोनों ऑफ बोथ हैंड्स इन द पॉप्लिटियल फोसा, ठीक है, दोनों जो फिंगर टिप्स है दोनों को पॉप्लिटियल फोसा पे रखते हैं। उसके बाद ये जो पॉप्लिटियल फोसा है, ठीक है, इसको फिंगर टिप्स दोनों हैंड का फिंगर टिप्स रख दिए। उसके बाद जो थंब है वो कहाँ रखेंगे, आगे, पटेला आगे होता है तो थंब आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यू कैन इमेजिन। उसके बाद पॉप्लिटियल एनोडिज्म, एनोडिज्म में क्या होता है, पॉप्लिटियल आर्टरी ज्यादा प्रोन होता है एनोडिज्म का, ठीक है, अदर आर्टरी इन द बॉडी, ठीक है। क्लिनिकली प्रेजेंट पल्सटाइल मिडलाइन स्वेलिंग हो जाएगा, पॉप्लिटियल फोसा में स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एनोडिज्म, ठीक है। बेकर सिस्ट हो सकता है, आप लिख सकते हो बेकर सिस्ट मतलब सिस्टिक स्वेलिंग विच occurs in the popliteal fossa due to inflammation of synovial bursa, तो synovial bursa आसपास वहां पे होता है, ठीक है, वहां पे इन्फ्लामेशन हो सकता है अंडरनीथ द टेंडन ऑफ सेमी टेंडनस, ठीक है, of synovial और प्रोट्रूशन ऑफ द synovial middle of the cavity of the knee joint through the fibrous capsule। ये सब डिस्कस करने का मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर में एक क्वेश्चन आता है क्लिनिकल क्वेश्चन, ठीक है, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वहां पर में ये सब पॉइंट्स ही आपको क्वेश्चन बनने वाला है, तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। ये एमसीक्यू के लिए आप ये गोल्डन पॉइंट्स आप याद करके जाना, ठीक है, समझ आया क्या। चलो, तो इतनी सारी बातें थी जिसमें आपको पॉप्लिटियल फोसा में आपको समझ आना था, ठीक है, समझना था। अब बात कर लेते हैं आर्टेरियल एनास्टोमोसिस ऑन द बैक ऑफ द थाई, ठीक है, तो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस, सो इट इज अ मेन आर्टेरियल सप्लाई बैक टू द थाई, तो ये बेसिकली थाई को किस तरीके से ब्लड सप्लाई होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ द प्रोफंडा फ्यूमोरिस आते हैं, आपको बताया था परफोरेटिंग ब्रांचेस, आपको प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी से आपको ये परफोरेटिंग ब्रांचेस आ रहे हैं, ठीक है, ये परफोरेटिंग ब्रांचेस, ये परफोरेटिंग सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर में परफोरेटिंग ब्रांचेस है। उसके बाद तो मेन आर्टेरियल सप्लाई बैक ऑफ थाई ड्राइव फ्रॉम द परफोरेटिंग ब्रांचेस, ठीक है, तो परफोरेटिंग ब्रांचेस पियर्स द एडक्टर मैग्नस, ठीक है, बात क्लियर है, एडक्टर मैग्नस को पियर्स कर रहा था, ठीक है, एंड एडक्टर मैग्नस को पियर्स किया और डिवाइड कर दिया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, देखो एक ऊपर गया असेंडिंग ब्रांच, एक नीचे गया, उसको बोलेंगे डिसेंडिंग, ऊपर गया नीचे गया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस में, ठीक है। क्लोज टू द पोस्टीरियर स्पेक्ट ऑफ द इंसर्शन ऑफ एडक्टर मैग्नस अ चेन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस इज फॉर्म्ड बाय द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांचेस ऑफ फोर परफोरेटिंग आर्टरीज, ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इंसर्शन ऑफ एडक्टर मैग्नस जो पीछे की तरफ इंसर्ट होता है, तो वहां पर में क्या बन रहा है, चेन ऑफ द आर्टेरियल लॉन्गिट्यूडिनल एनास्टोमोसिस, ठीक है, बन रहा है, कैसे बन रहा है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है। असेंडिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी जो है, जो पहला परफोरेटिंग आर्टरी उसका असेंडिंग पार्ट यहाँ पर में क्रूसिएट एनास्टोमोसिस की तरफ चला जाता है, ठीक है, एंड लोअर ब्रांचेस एनास्टोमोसिस सुपीरियर मस्कुलर ब्रांचेस ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर मस्कुलर ब्रांचेस ये यहाँ से इसको एनास्टोमोस कर जाता है, तो इस तरीके से आपको एनास्टोमोसिस समझना है। दूसरा क्या है, ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस, तो ट्रोकेंट्रिक फोसा होता है, वहां पर में सिचुएटेड इन ट्रोकेंट्रिक फोसा के आसपास एनास्टोमोसिस बन रहा है, इसको बोलेंगे ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस। आपको आर्टरी का नाम याद रहे, कोई भी एनास्टोमोसिस, स्कैपुलर एनास्टोमोसिस मैं आपको बताया था, तो उसमें बस आर्टरी का नाम याद रखना है कि ये आर्टरी इसके साथ यहाँ पर में बनाता है, ठीक है। तो असेंडिंग ब्रांच ऑफ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ठीक है, तो अपन को बताया था ये जो है यहाँ पर असेंडिंग ब्रांच ऑफ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर में कौन कौन सा फॉर्मेशन ले रहा है पार्ट, आप यहाँ पर में देख सकते हैं, ये असेंडिंग ब्रांच ऑफ द लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर में सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, यहाँ पर में इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, ठीक है, तो इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांचेस यहाँ पर में पार्ट ले रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी का डिसेंडिंग ब्रांच और डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द सुपीरियर ग्लूटियल, याद रखना डिसेंडिंग ब्रांच, ठीक है। उसके बाद क्रूसिएट एनास्टोमोसिस, क्रूसिएट एनास्टोमोसिस आप देख रहे हो यहाँ पर में जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको एक प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी से ब्रांच आ रहा है, ठीक है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल आर्टरी से ब्रांच आ रहा है, तो देखो ये जो मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल आर्टरी है, ये प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी से यहाँ पर ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस में भाग ले रहा है और यहाँ पर में इसमें भी भाग ले रहा है, ठीक है। चलो, तो क्रूसिएट एनास्टोमोसिस तो पढ़ते हैं। जो क्रूसिएट एनास्टोमोसिस है, कौन कौन से आर्टरी से बैक ऑफ द फीमर एट द लेवल ऑफ लेसर ट्रोकेंटर के पास बनता है, एंड ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ द मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी एंड ट्रांसवर्स ब्रांच ऑफ द लैटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी
एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ द फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी एंड डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ठीक है, तो असेंडिंग ब्रांच ऑफ द फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी एंड दूसरा क्या बोला, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ठीक है, तो डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, यहाँ पर में इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी आया, इसका असेंडिंग ब्रांच ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस में गया, उसका डिसेंडिंग ब्रांच आप देखो यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, ठीक है, चलो तो इतनी बातें यहाँ पर में याद होनी चाहिए। ठीक, चलो तो इतनी सारी बातें थी जिसमें अपन को समझना था। ठीक है, पॉप्लिटल आर्टरी का ब्रांचेस आप देख लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि जेनिकुलर आर्टिकुलर ब्रांच इसमें सुपीरियर मीडियल लैटरल जेनिकुलर आर्टरीज, इंफीरियर मीडियल लैटरल जेनिकुलर आर्टरीज एंड मीडियल जेनिकुलर आर्टरीज। इसका डायग्राम मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि इसका डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है, तभी अपन नी का एनास्टोमोसिस समझ पाएंगे। ठीक है, तो नी का एनास्टोमोसिस समझने के लिए जेनिकुलर ब्रांचेस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपन देखते हैं, अपन बनाते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, रेड कलर देते हैं, देखो ये क्लियर है आपके पास। ठीक है, थोड़ा डायग्राम बड़ा होना चाहिए। चलो जेनिकुलर एनास्टोमोसिस अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं ये डायग्राम। ठीक है, तो ये फीमोरल आर्टरी आया हमारे पास। ठीक है, अब ये फीमोरल आर्टरी आ रहा है, ये पॉप्लिटल आर्टरी में चेंज हो गया। अब पॉप्लिटल आर्टरी ना दो ब्रांचेस दिया, इसको बोलते हैं लैटरल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी, एक और ब्रांचेस दिया जिसको बोलते हैं मिडिल सुपीरियर जेनिकुलर आर्टरी। ठीक है, अब नीचे की तरफ आया, अब यहाँ पर मैं एक और मिडिल जेनिकुलर आर्टरी ब्रांच दिया। ठीक है, तो ठीक है, मिडिल जेनिकुलर आर्टरी। अब ये नीचे की तरफ आया, लैटर इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी और ये मीडियल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी। ठीक है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, एक पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, एक एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ये जो आगे की तरफ जा रहा है, एक पीछे की तरफ ही रह गया, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर टिबियल, ये आगे की तरफ चला गया। ठीक है, एक पेरोनियल आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो जेनिकुलर एनास्टोमोसिस में पार्ट लेता है, वो क्या है हमारे पास, चार आर्टरी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये चार आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर, लैटरल, मिडिल और इंफीरियर। ठीक है, मिडिल और लैटरल दो में सुपीरियर, दो सुपीरियर है, दो इंफीरियर है। ठीक है, तो ये आर्टरी आपको जेनिकुलर एनास्टोमोसिस में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे करता है वो अपन नी जॉइंट में देखेंगे या फिर अलग कोई वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में रखनी है अगर आप पॉप्लिटियल फोसा पढ़ रहे हो और पॉप्लिटियल आर्टरी पढ़ रहे हो तो। ठीक है, आई होप आपको सारा चीज समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन एक एक डिस्कस करेंगे, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नी जॉइंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नी जॉइंट। अभी के लिए बात करते हैं पॉप्लिटियल फोसा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट नोट के और नीट पीजे में तो भी क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।